बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेहत और ख़ूबसूरती से मुताल्लक़ लाजवाब वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल शिवंसी टीवी सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो को आप सबसे पहले देख सकें। शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सब तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए हैं। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, शिवंसी टीवी ने अपनी बेहतरीन सलाहियतों के हवाले से आपके लिए खूबसूरत मौज़ूआत का इंतखाब किया है। आप सबका शुक्रिया, आपने हमारी बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई फरमाई। आज हम आपको एक मुनफरिद मौजू दे रहे हैं और बेमिसाल भी। आपके बावर्ची खाने, खाने के मसाइल, खाने पीने की चीज़ों को कैसे महफूज रखें, खानों की बदबू को किस तरह दूर करें, लाजवाब वीडियोस का ये सिलसिला आज से इंशाअल्लाह हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम हमने बावर्ची खाने के टोटके रखा है। तो सबसे पहले आपको हम बताते हैं सुरख मिर्च की रंगत और जायका बरकरार रखने के लिए। पिसी हुई सुरख मिर्चें अगर कुछ अर्सा इस्तेमाल के बगैर पड़ी रहे तो उनकी रंगत खराब और फीकी पड़ जाती है और जायका भी कदरे रूखा हो जाता है। इनके जायके और रंगत को बरकरार रखने के लिए जार या बोतल में मिर्चें डालने से पहले इसकी अंदरूनी सतह को मूंगफली के तेल से हल्का सा चिकना कर लें, फिर मिर्चें डालें तो ये खराब और बदरंग नहीं होगी। नंबर 2, मिर्च को बारीक पीसने के लिए चंद खास डिशों में बाजारी मिर्चों की बजाय कटी हुई मिर्चें डाली जाती हैं। इलावाजी अक्सर घरानों में बाजारी मिर्चों की मिलावट शुदा ख्याल किया जाता है और साबित मिर्चों को इस्तेमाल के वक्त पीसा जाता है या कबल वक्त ज्यादा मिकदार में उन्हें पीस कर महफूज कर लिया जाता है। अगर आप अपनी सुर्ख मिर्चों को इनके बीजों की वजह से बहुत ज्यादा बारीक पीस नहीं पाती तो परेशान मत हो, एक सादा सा टोटका आजमा कर देखिए। आप इन मिर्चों में 1 टेबल स्पून पकाने का तेल डालें और आप पीसें। आप वाकई हैरान रह जाएंगे कि सारे के सारे बीज गायब हो गए और आपको बिल्कुल बाजारी मिर्चों की तरह बारीक पाउडर मिलेगा, जिससे खाना और भी मजेदार बनेगा। सुर्ख मिर्च की फफूंदी के लिए मानसून के मौसम में मुख्तलिफ अशिया में फफूंदी लगने का अमल निहायत तेज हो जाता है। सुर्ख मिर्चें भी फफूंदी की जद से नहीं बच पाती। खवातीन की बड़ी तादाद इन दिनों में मिर्चें स्टोर करने के बजाय कम मिकदार में बाजार से मंगवाती हैं। बेशतर औकात मिर्चों की अदम मौजूदगी का शिकवा भी रहता है। हर घर से फफूंदी लगी सुर्ख मिर्चों के थैले निकाले जाते हैं। एक सादा सा नुस्खा पेश है कि लाल मिर्च के डब्बे में 4 टीस्पून नमक डालकर अच्छी तरह बंद कर दें। इस तरह सुर्ख मिर्चें अरसा तक पड़े रहने के बावजूद इनमें फफूंदी नहीं लगेगी। हंडिया में तेज मिर्च कम करने के लिए हंडिया में अगर किसी चीज की कमी रह जाए तो अपनी लज्जत खो बैठती है। इस तरह ज्यादा भी आपके हुनर को मजाक बना डालती है। घरों में मिसाला जात के बारे में गलतियों का होना अदम तवज्जो का सबूत है। खवातीन की ज्यादा तादाद अपनी हमसाई या सहेली से खुशखबरियों में मसरूफ होने के साथ साथ हंडिया पकाए तो ये अमर यकीनी है कि कोई न कोई चीज कम या ज्यादा जरूर मिलेगी। अगर कभी आपके पकाए हुए सालन में सुर्ख मिर्चें ज्यादा पड़ जाए तो उनका जायका कम करने के लिए अपनी हंडिया में थोड़ा सा दही चमचे से फेंट कर डाल दें और हंडिया को भून कर खुश कर लें। जायफल को महफूज रखने के लिए जायफल गर्म मिसाले का अहम जुज़्व है। ये काफी महंगा और मिजाज में गर्म और खुश्क भी होता है, इसलिए इसकी ज्यादा मिकदार हंडिया में इस्तेमाल नहीं की जाती। घरों में जरूरत के तहत दीगर मसाला जात की तरह इसे भी स्टोर किया जाता है। कुछ अरसा पड़े रहने से इसमें अक्सर फफूंदी भी लग जाती है और अंदर से खोखला भी हो जाता है, लेकिन अगर जायफल को चूने के पानी में अच्छी तरह भिगो कर फिर खुश्क कर लिया जाए तो इसमें काफी महीनों तक कीड़ा नहीं लगता और ये फफूंदी से भी महफूज रहता है। नमक की हिफाजत के लिए नमक को नमी से बचाने के लिए इसमें थोड़ा सा कॉर्न फ्लेवर डाल दें। गोश्त जल्द पकाने के लिए गोश्त अगर अच्छा हो तो वो जल्द ही गल जाता है। कभी कभार ऐसे जानवर का गोश्त आ जाता है जिसे गलाना बेहद मुश्किल होता है। चूल्हे पर गर्मी के मौसम में ज्यादा देर ठहरना भी मुश्किल होता है। ऐसे में अगर गोश्त ना गले तो मजीद कोफ्त होती है। इसका आसान हल ये है कि गोश्त पकाते वक्त अगर देचकी में चंद टुकड़े सफारी के डाल दिया जाए तो गोश्त न सिर्फ बहुत जल्दी पक जाता है बल्कि बेहद मुलायम और बंदा बंदा सा पकता है। अगर गोश्त को भूनते वक्त खुश्क लहसुन की पूथी की दरमियान वाली लकड़ी काट कर गोश्त में डाल दें तो गोश्त भी जल्दी गल जाएगा। फ्रिज का जमा हुआ गोश्त फौरी पिघलाने के लिए गोश्त फ्रीज करना आम सी बात है। खसूसी छुट्टी वाले दिन गोश्त पकाने को अगर जी चाहे तो आसानी सी रहती है। फ्रिज में जमे हुए गोश्त में से बर्फ पिघलाने के लिए इसको ज्यादा नमक मिले पानी में कुछ देर के लिए भिगो दें। इसमें गोश्त जमा हुआ खून भी साफ हो जाएगा और बर्फ भी फौरी तौर पर पिघल जाएगी। नीज गोश्त की रंगत भी तब्दील नहीं होगी। बहुत शुक्रिया। आज इतना ही। नेक्स्ट वीडियोस में इंशाल्लाह डिटेल के साथ आपको बताएंगे मजीद कुछ घरेलू टोटकों के हवाले से। बहुत शुक्रिया। बयाद हकीम अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह।